पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच लगातार करीबी बन रही है। पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की है। अब बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख से मुलाकात की है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी गुटों के साथ हमास ने मंच साझा किया है। इस दौरान जैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना दुश्मन बताते हुए जंग का ऐलान किया। भारतीय एजेंसियों ने इसे सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण माना है। आइए जानते हैं पूरी खबर। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के करीब जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के करीब आने के संकेत मिल रहे हैं। अब बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की है। बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी की इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 1971 के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बांग्लादेश के किसी टॉप सैन्य अधिकारी ने एक साथ पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की हो। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बांग्लादेश के नेवी चीफ मोहम्मद नजमुल हसन का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भाईचारे वाले देश बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। इस दौरान बांग्लादेशी नेवी चीफ ने पाकिस्तान को बांग्लादेश की जनता की तरफ से सद्भावना संदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने दोनों देशों, खास तौर पर नौसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की ख्वाहिश जताई है। इसके अलावा दोनों देशों के सैन्य नेताओं ने सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाते हुए रक्षा सहयोग का विस्तार करने पर बात की है। पाकिस्तान के साथ क्या खिचड़ी पका रहा बांग्लादेश? रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर का भी दौरा किया है। रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय में उन्होंने संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बात आपसी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों पर केंद्रित थी। इस दौरान दोनों सैन्य नेताओं ने शांति और स्थिरता बढ़ाने की जरूरत और सहयोग पर जोर दिया है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेशी नेवी चीफ ने पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के प्रोफेशनलिज्म की सराहना की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके बलिदान को स्वीकार किया। इससे पहले संयुक्त स्टाफ मुख्यालय पहुंचने पर तीनों सेनाओं की एक शानदार टुकड़ी ने बांग्लादेशी नेवी चीफ को सलामी पेश की। नज्म ने जनरल मुख्यालय (GHQ) रावलपिंडी में जनरल असीम मुनीर से भी मुलाकात की। हाल के दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की लगातार मुलाकात हो रही है। ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश के टॉप सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के दौरान बांग्लादेश ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1971 की जंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को छलनी कर दिया था। हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब वो सब कुछ भूल चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। वहीं गाजा के संगठन हमास के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का दौरा किया है। हमास सदस्य ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में एक भारत विरोधी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। POK में हुए इस कार्यक्रम में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की है। जैश और लश्कर आतंकियों ने इस दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। POK के रावलकोट में हुए इस कार्यक्रम में जैश, लश्कर और हमास के लोगों ने एक साथ मंच साझा किया। इस अपने भाषण के दौरान एक जैश आतंकी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे कश्मीर के लिए लड़ाई में साथ हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कार्यक्रम के वीडियो सामने आने के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैश ने कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान इस दौरान किया है। कश्मीर को गाजा की तरह पेश करने की कोशिश। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI चाहती है कि हमास के लोग कश्मीर के लिए जैश और लश्कर के साथ मिलकर लड़े। ISI की कोशिश है कि कश्मीर की तुलना गाजा से करते हुए दोनों को एक तरह से पेश किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट ऐसे भी दावे हैं कि हमास ने जैश और लश्कर से हाथ मिलाया है। दावा किया गया है कि हमास नेता अल-कदौमी ने रावलकोट के शहीद साबिर स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडारिटी और अल-अक्सा प्लान जैसे विषयों पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया है।
इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश कमांडर असगर खान कश्मीरी और मसूद इलियास भी शामिल था। पाक ने कबूला, उसकी जमीन से चल रहा है जैश और लश्कर। पीओके के कार्यक्रम से आई तस्वीरें बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन ये साफ है कि हमास नेता पाकिस्तान में है। ईरान में हमास के प्रवक्ता और प्रतिनिधि खालिद अल कदौमी पाकिस्तान में हैं। कदौमी ने पाकिस्तान के सांसद और एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी नेता मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर मुलाकात की। रहमान के नेतृत्व वाले जमीयत उलमा-ए-इस्लाम पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर दोनों की बैठक की तस्वीरें साझा की हैं।